कहानी का शीर्षक छाया का रहस्य। कहानी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमारे शहर से दूर जंगल के बीचों बीच एक पुराना हवेली है जिसे लोग छाया हवेली के नाम से जानते हैं। हवेली का नाम ही सुनते ही लोग कांप उठते हैं। इस हवेली के बारे में अनगिनत कहानियां सुनने को मिलती हैं, पर एक बात सब में समान है, जो भी वहां गया कभी लौटकर नहीं आया। वहां से गुजरते हुए एक साधारण सी दिखने वाली लड़की आर्या इस हवेली के बारे में सुनकर बेहद जिज्ञासु हो गई। उसके दिल में एक अजीब सी खिंचाव महसूस हुआ। उसे इस बात का यकीन हो गया कि इस हवेली के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए उसे ही चुना गया है। आर्या ने अपने दोस्तों को अपने इरादों के बारे में बताया, लेकिन सबने उसे इस खतरनाक यात्रा से रोकने की कोशिश की। पर आर्या अडिग थी। एक रात चुपचाप अपने घर से निकलकर वह हवेली की ओर चल पड़ी। रात का अंधेरा घना था और हवा की सरसराहट से पेड़ों की पत्तियां भयावह आवाज कर रही थीं। आर्या के दिल की धड़कन तेज हो रही थी, पर उसके कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंची, हवेली के विशाल दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। हवेली के अंदर का माहौल ठंडा और डरावना था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र थे, जिनमें से कुछ की आंखें जैसे आर्या को घूर रही थीं। अचानक हवेली में कदम रखते ही दरवाजे जोर की आवाज के साथ बंद हो गए। आर्या ने पीछे मुड़कर देखा, पर अब लौटने का कोई रास्ता नहीं था। आर्या ने चारों ओर देखा और उसे एक सीढ़ी दिखाई दी जो ऊपर की ओर जा रही थी। वह धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। उसकी हर कदम पर सीढ़ियां चरमरा रही थीं। जैसे ही वह ऊपर के कमरे में पहुंची, उसे एक पुराना आईना दिखा। उस आईने में खुद को देखकर वह दंग रह गई। आईने में उसकी परछाई कुछ अजीब लग रही थी, मानो वह उसकी परछाई न हो बल्कि कोई और हो। आर्या ने जैसे ही आईने को छुआ, उसकी परछाई ने खुद को उससे अलग कर लिया और हंसने लगी। वह परछाई, जो अब पूरी तरह जीवित हो चुकी थी, एल्विस दुष्ट नामक एक प्राचीन राक्षस थी। एल्विस दुष्ट उस हवेली का असली मालिक था, जिसे सदियों पहले एक तांत्रिक ने उस आईने में बंद कर दिया था। एल्विस ने आर्या से कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया है, अब तुम्हारा शरीर मेरा होगा। आर्या ने भागने की कोशिश की, पर वह अब उस राक्षस के जाल में फंस चुकी थी। उसकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंज उठीं और वह धीरे धीरे उसी आईने में समा गई। सुबह हुई तो हवेली फिर से शांत हो गई, पर अब हर रात आर्या की आत्मा उस हवेली में भटकती है, उन लोगों को आगाह करने के लिए जो वहां जाने की हिम्मत करते हैं। हवेली का रहस्य अब भी बरकरार है, परंतु कोई नहीं जानता कि वह आईना अभी भी अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है। मीडा अंत।